दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है व्हेन नॉट टू लीव जॉब फॉर बिजनेस, कि हमें कब नौकरी अपने बिजनेस करने के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि 70% जो बिज़नेस होते हैं पहले 5 साल में ही वो फेल हो जाते हैं, तो उन लोगों को बिज़नेस छोड़ के दोबारा जॉब करनी पड़ती है और बाकी की जो बैलेंस 70% हैं वो उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जॉब छोड़ के बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए, कि बिज़नेस करना सही नहीं है, जो भी सेफ़ है जो भी करनी चाहिए और हमें अपने सपने पूरे करने के लिए बिज़नेस करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बिज़नेस फेल इसलिए होता है कि या तो आप बिज़नेस करने के लिए अभी सही पर्सन नहीं बने हो, या फिर अगर आप सही पर्सन बन गए हो लेकिन आपकी टाइमिंग है जो बिज़नेस शुरू करने की वो सही नहीं है। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर पूरी नहीं हुई तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। तो आप सही पर्सन कैसे बनते हो? इसका मतलब ये होता है कि आपने टेक्निकल नॉलेज तो ले ली है पहले, जब आपने एजुकेशन ली अपनी, लेकिन अभी बिज़नेस चलाने के लिए आपने स्किल्स नहीं सीखे। बिज़नेस चलाने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं ये आपको जॉब करके पता चलता है, और जब आप उस फील्ड की स्टडी करते हो तब आपको आइडिया होता है कि क्या क्या आपको स्किल चाहिए। दूसरा क्या है कि आपकी सोशल इंटरेक्शन नहीं हुई अभी इतनी, कि जो आपके फ्यूचर क्लाइंट्स हैं उनसे आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई है, आपके कोई नहीं जानता, या जो वेंडर्स बनेंगे आपके उनसे आपकी इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपने स्किल सेट और सोशल लिंक्स लर्न किए बगैर बिज़नेस नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे कि कोई एक डांस टीचर है जो स्कूल में डांस टीचिंग दे रहा है, जब वो कुछ साल तक डांस टीचिंग देता है स्कूल में तो उसको वो लर्न करता है कि किस तरह बच्चे जल्दी सीखते हैं, किस तरह जो उसके जिनको डांस करना सिखा रहा होता है वो कैसे अडेप्ट करते हैं, किस तरह उनको जल्दी इसको एंजॉय करते हैं। जब उसको ये अच्छी तरह से सीख जाता है, लर्न कर लेता है, तभी वो उसको चाहिए कि अगर उसने एकेडमी खोलनी है डांस की तो वो तभी खोले। अगर वो शुरू में ही खोल लेगा लेकिन उसे भी इंटरेक्शन नहीं करनी आती लोगों से, या उसको नहीं पता चलता कि कैसे लोग एंजॉय करेंगे उसकी एजुकेशन को, तब वो उसका काम चल नहीं सकता। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया कि डांस टीचर ने डांस एकेडमी खोली है तो उसने अपने फील्ड में ही काम किया है, लेकिन कोई भी पर्सन अपने डिफरेंट फील्ड में भी जॉब कर सकता है। जैसे कोई MIS पर्सन है जो कि दिन रात कंप्यूटर पे बैठ के डेस्क जॉब भी कर रहा है, वो भी कहीं ना कोई बिज़नेस करने का सोच सकता है, वो भी बिज़नेस कर सकता है। तो उसका स्किल सेट उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर उसने डिफरेंट स्किल सेट के बारे में बिज़नेस के बारे में सोचा है तो उसे उस बिज़नेस के स्किल सेट को लर्न करना पड़ता है। और ये स्किल सेट कैसे लर्न करेंगे? एक तो ऑन द जॉब करेंगे। दूसरा, अगर वो ऑन द जॉब नहीं लर्न कर पा रहा तो आज की डेट में वो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकता है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर सकता है, या कोई सेमिनार या वेबिनार को ज्वाइन करके वो स्किल सेट को लर्न कर लेगा। और जब उसको लगा कि उसने स्किल सेट लर्न कर लिया है उसके बाद उसे उस फील्ड के लोगों से इंटरेक्शन करनी होगी, चाहे लिंक्डइन पे जाए या पर्सनली विजिट्स करे मार्केट 2-4 महीने 6 महीने के लिए। तब उसको लगेगा कि ये वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लायक है या नहीं है, या अभी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसको लगता है कि अभी वो रेडी नहीं हुआ तो उसको अपने आप को 6 महीने या साल और देना चाहिए, लेकिन बिज़नेस शुरू करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हम कह रहे हैं कि टाइमिंग। तो क्या है कि कई बार क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उस फील्ड में बूम है या रिसेशन है। जैसे कि अगर किसी ने होटल का या रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करना करना है और उस टाइम कोविड का पीरियड चल रहा था, जैसे उस पीरियड में अगर कोई पर्सन अपना होटल या रेस्टोरेंट खोलेगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर रिसेशन था, बूम नहीं था। और वहीं वो पर्सन अगर कोई सैनिटाइज़र का काम करता या मास्क का काम करता तो उसका बूम था, तो उसका काम इजीली चल पड़ता। तो आपको देखना है कि मार्केट में इस टाइम एक्सेप्टेंस कैसी है उस फील्ड की, और वो बूम में है या रिसेशन में है। अगर उस रिसेशन में है तो आप या तो वेट करो या अपना चॉइस ऑफ फील्ड चेंज कर लो। दूसरा है कि आपकी उस पर्सन की टाइमिंग में है कि उसकी अपनी टाइमिंग कैसी है, कि उसकी एज कितनी है, क्या उसकी एज सही है बिज़नेस करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कोई बिज़नेस बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है या ट्रैवल मांगता है, और पर्सन सोच रहा है कि वो बिज़नेस 55 साल की उम्र में शुरू करना है या 50 साल की उम्र में, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। दूसरा, उसने अपनी हेल्थ देखनी है कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, और उसके पर्सनल टारगेट्स और फैमिली कमिटमेंट्स क्या हैं। या तो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स और पर्सनल टारगेट के चक्कर में वो बिज़नेस को टाइम नहीं दे पाएगा, तो पहले उसको उनको पूरा करना चाहिए, फिर बिज़नेस शुरू करने का सोचना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसने देखना है कि उसकी सेविंग कितनी है, उसके पास फ़ंड कितने हैं बिज़नेस को शुरू करने के लिए, और बिज़नेस के फ़िक्स एक्सपेंस कितने होंगे। और कम से कम वो अगर कोई रेवेन्यू ना आए तो 2 साल के फ़िक्स एक्सपेंस वो बिज़नेस के झेल सके। लेकिन क्या एक्सपेंस बिज़नेस के होते हैं, पर्सनल नहीं होते। तो उसने ये भी देखना है कि उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने हैं। तो अगले 2 साल तक उसके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और बिज़नेस के फ़िक्स एक्सपेंसेस वो पे कर सके विदाउट एनी लोन। अगर उसने इतने फंड इकट्ठे कर लिए हैं तब वो उसको सोचना चाहिए कि बिज़नेस शुरू करना है, अदरवाइज़ वेट फॉर द टाइम।
इन सब के साथ एक चीज़ रह गई है जो हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है, वो एटीट्यूड। बिज़नेस शुरू करने के लिए राइट एटीट्यूड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप ना किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हो, आपको कहीं काफ़ी बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बंदे में थोड़ी एरोगेंस आ जाती है, लेकिन बिज़नेस में एरोगेंस नहीं चलती। बिज़नेस में क्या होता है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी आदमी छोटा नहीं है। और बंदे को जो अगर उसका ऑफिस का पीएन है या उसके वेंडर का पीएन है या कस्टमर का पीएन है, उससे भी बड़े ही प्यार से बात करनी पड़ती है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, लेकिन अभी आपका पीएन छुट्टी पे है या पीएन अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्लाइंट को पानी भी खुद पिलाना पड़ेगा, चाय भी खुद पिलानी पड़ेगी, और उसके जूठे बर्तन भी खुद उठाने पड़ेंगे। तो अपने बिज़नेस करने में कोई भी काम छोटा नहीं है। अब अपने बिज़नेस में आप पीएन भी खुद हो, ओनर भी खुद हो और मैनेजर भी खुद हो। और आपको अपने बिज़नेस में करने के लिए ऑफिस छोड़ के ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग या बाहर ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। तो ये फॉल्स एरोगेंस और प्राउड अगर नहीं है तभी आप बिज़नेस कर सकते हो, अदरवाइज़ मुश्किल है। और हमने ऊपर स्किल सेट्स की बात करी थी, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी भी एक स्किल सेट है। अगर आप टेक सेवी नहीं हो, आईटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी आपके लिए बिज़नेस रन करना या उसको सक्सेसफुल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आप टेक्निकली, मेंटली, फाइनेंशियली और फिज़िकली रेडी नहीं हो, तो आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको जॉब में ही रहना चाहिए, तब आप जॉब के लिए ही बने हो। और अगर आप ये नहीं कर सकते, इस तरह नहीं रेडी हो, तो अगर आप बिज़नेस करते हो तो अपना पैसा बर्न करोगे, अपना टाइम बर्न करोगे और अपने कैरियर को भी किल कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी करते रहो, बिज़नेस में मत आओ। बिज़नेस में तभी आओ जब आप रिस्क ले सकते हो और अपने आप को रेडी कर लिया है बिज़नेस करने के लिए, और आप में पूरा प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फॉलो करें।